तो दोस्तों, हाज़िर खिदमत है दूसरे पार्ट के साथ। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो आपको दूसरे पार्ट की समझ नहीं आएगी। गुज़ारिश करता हूँ कि पहला पार्ट लाज़िम देखिए। शुरू करते हैं। क्रिस इन दिनों बहुत परेशान था। प्रीस्ट के भागने के बाद क्रिस की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ गई, क्योंकि वो पैरानॉर्मल चीज़ अब उन पर हावी हो चुकी थी। उनके घर में काफ़ी कुछ मामलात बिगड़ गए थे। अब वो चीज़ अपनी एक्टिविटी को बढ़ा चुकी थी। किचन में बर्तनों का एकदम से गिर जाना और दरवाज़ों पे दस्तखत होना, अब वो चीज़ इनको बहुत तंग कर रही थी। क्रिस ने परेशानी के आलम में अपने दोस्तों से बात की और किसी दोस्त ने बोला कि आप अपना घर थोड़ा चेंज करके देखें। वो पास ही करीब में एक आबाद इलाका ढूंढता है, जहाँ में वो एक फ्लैट किराए पर लेता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं। क्रिस यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल होता है, उसकी फैमिली भी चैन का सांस लेती है। कुछ दिनों बाद इसको एक महमूद नामी इंसान मिलता है। वो अच्छा आदमी दिखने में मालूम होता है। क्रिस उससे बात करता है कि मैं इस तरह यहाँ पर काम करता हूँ। महमूद उससे पूछता है, आप कहाँ पर रहते थे पहले, कहाँ पर काम करते थे पहले, कहाँ पर रहते थे? तो क्रिस उसको अपना सारा किस्सा बताता है। महमूद क्रिस से बोलता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके साथ चलूँ और उस चीज़ का सामना करना चाहूँ। क्रिस बोलता है कि अगर चर्च का प्रीस्ट उसका मदद नहीं कर सका तो महमूद, मैं नहीं समझता कि आपको भी जाना चाहिए, आपके लिए भी खतरा हो सकता है। महमूद बोलता है कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं आगे भी इन चीज़ों से सामना कर चुका हूँ। क्रिस मान जाता है तो महमूद रात के वक्त क्रिस को लेकर वहाँ पर चला जाता है। क्रिस उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही होता है। एकदम से घर के करीब ही उसकी कार बंद हो जाती है। वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि देखा, आप मेरे बिल्कुल न्यूली फ्रेंड हो, मैं नहीं चाहता आपके लिए कोई खतरा हो। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन ही हुए हैं मैं सुकून से सो रहा हूँ। उससे पहले तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैं बहुत परेशान था। मैं नहीं चाहता कि ये मामलात आपके साथ भी हों। महमूद कहता है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। मैं इन चीज़ों का सामना करना जानता हूँ। बहुत ही इसरार के बाद क्रिस उसे अपने घर की तरफ ले जाता है। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन क्रिस और महमूद वहाँ से पैदल ही रास्ता तय करते हैं। घर के करीब ही पहुँच चुके थे। कुछ ही देर में घर में पहुँचते हैं और महमूद क्रिस को बोलता है कि आप घर के बाहर ही रहेंगे, मैं अकेला जाऊँगा और मैं उस चीज़ से बात करूँगा। कुछ देर गुजरती है तो महमूद घर से बाहर निकल कर आता है और क्रिस को बोलता है कि भाई, आपका काम हो चुका है, कुछ देर बाद आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाइएगा। क्रिस ने बोला, क्या मतलब कुछ देर बाद, और मेरा काम क्या हो गया, मुझे कुछ तो बताएं। महमूद ने कहा, आपका जो मकसद था वो पूरा हो गया। आपका घर अभी किसी दूसरी महलूक के पास नहीं होगा। ये आपका घर आपके ही पास रहेगा और आप ही इसके मालिक होंगे और आप ही इसमें रिहाइश पजीर होंगे। क्रिस को उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। महमूद ने क्रिस को बोला कि आप सिर्फ अपनी फैमिली को शिफ्ट करें और वहाँ पर खुशी के साथ, सुकून के साथ रहें। ये कहकर महमूद वहाँ से चला जाता है। क्रिस अगले ही दिन अपनी फैमिली के साथ दोबारा वहाँ पर शिफ्ट करता है और हालात बहुत ही अच्छे हो रहे थे। क्रिस के दिन अब नॉर्मली गुजर रहे थे। उसके घर में कोई शोर नहीं और कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में शुमार होती हो। लेकिन आज तक क्रिस को ना उस महमूद नामी इंसान का पता चला और ना इस चीज़ का पता चला कि उसने ये क्या किया है उसके घर में और कैसे किया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया।